नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज गुजरात के दाहोद में करेगी एंट्री। राहुल गांधी के नेतृत्व में होगा मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। पीएम मोदी का आज जम्मू कश्मीर का दौरा, देंगे 6,400 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, युवाओं को बांटेंगे जॉब लेटर। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन जारी, आज होगी पार्टी की मीटिंग, चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर होगा मंथन। मेरे पास मुख्यमंत्री से कम पावर नहीं, गब्बर सिंह समझ लो, मंत्री बनते ही बदले ओम प्रकाश राजभर के तेवर। उत्तर से ज्यादा दक्षिण में घमासान, बीजेपी को 370 का लक्ष्य पाने और कांग्रेस को साख बचाने में कर सकता है मदद। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय का इस्तीफा, आज बीजेपी में शामिल होने का किया ऐलान। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, ऐतिहासिक दीक्षांत समारोह का उद्घाटन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सपा विधायक इरफान सोलंकी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, काटा गया सीसीटीवी का कनेक्शन। दिल्ली से की गई एसपी-आरएलडी अलायंस तोड़ने की साजिश, अखिलेश यादव बोले हमने हमेशा बड़े मन से किया है गठबंधन। उत्तर भारत में ठंड ने मारा यू टर्न, 2 राज्यों में आज होगी झमाझम बारिश। पाकिस्तान में धूमधाम से मनेगी महाशिवरात्रि, भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे भारत के पहुंचे 62 हिंदू तीर्थयात्री। हैती में गृह युद्ध से बिगड़े हालात, प्रधानमंत्री एरियल हेनरी पर बड़ा इस्तीफे का दबाव। मैक्सिको में 43 लापता छात्रों को न्याय दिलाने सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, राष्ट्रपति भवन का तोड़ा दरवाजा, प्रेसिडेंट ने की निंदा। हौती विद्रोहियों के हमले में ग्रीस के जहाज में आग लगी, 2 की मौत, 20 लापता में एक भारतीय शामिल। पिछले साल दुनिया भर में 8,500 से अधिक प्रवासियों की हुई मौत, सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंची संख्या। ईएसआईसी ने 7 अस्पतालों के लिए 1,128 करोड़ रुपए की दी मंजूरी, यूपी समेत 4 राज्यों में होगा निर्माण। आरबीआई फिनटेक कंपनियों के खिलाफ नहीं, पेटीएम पेमेंट बैंक पर कार्रवाई को लेकर गवर्नर ने किया स्पष्ट रुख। पेटीएम वॉलेट के 85% यूजर्स को नहीं हुई कोई परेशानी, बचे हुए लोगों को आरबीआई ने दी सलाह। ग्राहकों को कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प दे बैंक, आरबीआई का नया सर्कुलर में निर्देश। पहली बार दौड़ेगी मैरिज एंड फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, 29 मार्च तक चलाई जाएगी, हर शुक्रवार उधना से होगी रवाना। अंधेरी ईस्ट के खासदार श्री गजानन कीर्तिकर द्वारा अंधेरी ईस्ट पंप हाउस के हैंजन नगर के गेट का कार्य संपन्न हुआ। इस मौके पर अंधेरी ईस्ट के नगर सेवक श्री सदानंद परब, हैप्पी होम मल्टी चैनल के सर्वेसर्वा जनाब एम.ए. माजिद सिद्दीकी, हैंजन नगर फेडरेशन के चेयरमैन इमरान, मकबूल मुजावर, उप शाखा प्रमुख लक्ष्मण देशमुख, शमीम टीचर, इमरान और स्थानिक रहिवासी मौजूद थे। हैंजन नगर के इस गेट का रिबन काटकर श्री गजानन कीर्तिकर ने उद्घाटन किया। इस मौके पर सांसद गजानन कीर्तिकर साहब ने नाम बोर्ड का भी उद्घाटन किया। स्थानिक महिलाओं ने भी सांसद गजानन कीर्तिकर व नगर सेवक सदानंद परब का स्वागत किया। वहीं इसी मौके पर हैंजन नगर स्थानिक रहिवासियों के लिए हैंजन नगर के अंदर 3 सीटिंग शेड बनाए गए थे, जिसका उद्घाटन माननीय नगर सेवक सदानंद परब द्वारा किया गया। हैंजन नगर वासियों ने श्री गजानन कीर्तिकर को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। हैप्पी होम मल्टी चैनल के चेयरमैन जनाब एम.ए. माजिद सिद्दीकी साहब ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हैंजन नगर का आज ऐतिहासिक दिन है।
ये हमारा हंजर नगर 40 साल से आज एक कॉलोनी में एक चांद निकला है, सूरज निकला है, जैसे चमक रहे हैं हमारे गजानन कीर्तिकर साहब। आज से 27 साल पहले मेरे नेटवर्क में सर ने एक आवाज़ पर मेरे 5 स्टार केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड को इनॉग्रेशन किया था और आज मुझे कॉलोनी में देखते हुए बड़ी खुशी हो रही है। हंजर नगर के तमाम रहवासियों ने और हमारी महिलाओं ने, बुजुर्गों ने उनका इस्तकबाल किया, क्योंकि ये अचानक आज का प्रोग्राम था, वरना ये प्रोग्राम की बहुत बड़ी तैयारी करता। मैं तो बीमार था, फिर भी मैं उठकर आया हूँ। ये गजानन कीर्ति साहब की ताकत है। ये खासदार साहब जहाँ भी गए हैं वहाँ पर उन्होंने बड़े बड़े काम किए और आपने देखा हंजर नगर के लिए भी हमारे नगर सेवक सदानंद परब साहब की मेहरबानी से जब से वो नगर सेवक बने तब से उन्होंने कभी हमारे हंजर नगर वासियों के लिए और हमारे हंजर नगर के तमाम बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और जो काम करके दिया। और सबसे बड़ा काम उन्होंने हमारे हंजर नगर आर बिल्डिंग के लिए बाउंड्री वाल, गटर लाइन, जो हम बरसों से परेशान थे, वो काम भी उन्होंने करके दिया। और गेट का आज इनॉग्रेशन हुआ, खासदार साहब गजानन कीर्तिकर साहब ने किया। आलीशान गेट, जब तक रोशनी दिखाई दी ऐसा लगा कि अब हंजर नगर चमक रहा है। ये हंजर नगर की शान है, क्योंकि ये हंजर नगर हमारे पास एयरपोर्ट करीब है, हमारे पास 2 मेट्रो है और लाइफलाइन हमारे करीब ही है। हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे अंधेरी का, वो भी आप देख रहे हैं कि उसमें भी आलीशान जाने का रोड भी तैयार पड़ा है। ये सब खासदार साहब की मेहरबानी है। गजानन कीर्तिकर साहब अगर हमारे इधर ध्यान न देते तो आज हमारा ये उजड़ा चमन ही रहता। लेकिन मुझे आज खुशी से मैं ये कहूँगा कि ऐतिहासिक दिन 6 मार्च 2024 का हम कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये सदानंद परब साहब ने जो हमारे लिए हर वक्त मजीद क्या चाहिए, हमारे बुजुर्गों से, हमारे सोसाइटी के ऑफिस बेरर से, फेडरेशन के चेयरमैन से, तमाम लोगों से मीटिंग करके उन्होंने कहा कि आलीशान तरीके से हम ये यहाँ का काम करके देंगे और करके दिया है। ये आपके सामने सबूत है। और मैं यही कहूँगा, सदानंद परब साहब जब चुनकर आए थे उस वक्त भी चुने नहीं गए थे, मैं इनके साथ रैली में था। हमारे कई लोग कोरोना के इसमें दुनिया से चले गए, मगर मैंने इनसे वादा किया था कि आप ही चुनकर आएंगे। और ये हंजर नगर वालों ने एक तरफा वोट जो दिया था शिवसेना को दिया था, और ये शिवसेना ही है जो हमारे इस इलाके को पूरा हमारे पड़ोसी, हमारे सामने जितने झोपड़पट्टी है वो सब आप देख रहे हैं, ये सब रहवासी हमारे साथ मिलजुल कर 40 सालों से, कभी ऐतिहासिक है कोई हमारा उनके साथ झगड़ा नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा हमारे लिए ये कहूँगा कि हिंदू मुस्लिम के इत्तेहाद का एक सबूत है। और ये सबूत इसलिए है कि हमारे खासदार साहब पहली बार जरूर आए हैं, लेकिन हमेशा याद रखते थे माजिद और मुजावर, मकबूल मुजावर को हमेशा ये कहते थे कि वहाँ का काम क्या है और क्या करना है बताओ। तो मैंने कई बार कोशिश किया कि मैं जाके मिलूं, लेकिन किसी वजह से मैं जा नहीं सका। लेकिन मकबूल कुरैशी वाकई में हमारा यंग मैन, जिसने बहुत कोशिश की और उसने जो कुछ की है वो कामयाब हुई है। ये पहली बार हंजर नगर के लिए ऐतिहासिक इसलिए कह रहा हूँ कि रोड, गटर और गेट और बाउंड्री वाल जो बनाया गया है लाजवाब। वो कॉन्ट्रैक्टर को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने दिल से काम किया। और परब साहब की तो बहुत बड़ी मेहरबानी है, परब साहब ना होते तो ये सब नामुमकिन था। मैं इतना ही कहते हुए फिर एक बार खासदार साहब गजानन कीर्तिकर साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ हंजर नगर की तरफ से, और तमाम सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरीज और जो यहाँ पर आए हुए बुजुर्गों की तरफ से फिर एक बार बधाई देता हूँ। 6 मार्च हम भूलेंगे नहीं, शिवसेना है तो सब कुछ है। शमीम मिस ने भी हंजर नगर की रोडों की हालात से रूबरू कराया। एक शेर के साथ मैं गजानन साहब की खिदमत में पेश करूंगी, जो आपके आने के लिए इंतज़ार रहा उसके लिए। अल्लाह रे जनाब के आने का इंतज़ार, अल्लाह रे जनाब के आने का इंतज़ार, आंखें बिछा दी हमने जहाँ तक नज़र गई। मैं
मैं आपने जो हंजर नगर के लिए किया है उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे इस रास्ते को इस काबिल बना देंगे, ये जो झटके लग रहे हैं ये कम हो जाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि गजानन कीर्तिकर साहब जो है हमारे हंजर नगर की तरफ से इस रिक्वेस्ट को कबूल करेंगे और बहुत जल्द जो है हम यहाँ अपना एक कॉन्क्रीट नया रोड जो है वो इंशाअल्लाह देखेंगे। और हर वक्त जो है हंजर नगर आपके साथ है, आपके साथ था। जैसा कि माजिद भाई ने बताया कि पूरी कॉलोनी ने मिलकर जो है वो शिवसेना के लिए ही एकतरफा वोटिंग की थी, जिसका रिकॉर्ड भी है। और हम सब एक हैं और एक साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। और हमेशा जो है पूरी सोसाइटी के लिए, सिर्फ हंजर नगर नहीं, पूरी हमारी सोसाइटी, हमारा देश, हमारे स्टेट, हर एक के लिए मिलकर हम काम करेंगे, ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ। और मैं इजाज़त चाहूँगी कि मैंने आपका समय लिया और हमेशा जो है आप दोबारा हमारे यहाँ जो है वो तशरीफ़ लाइए और इंशाअल्लाह इससे बेहतर तरीके से हम आपका स्वागत करेंगे। शुक्रिया। स्थानिक नगर सेवक सदानंद परब जी ने उनके द्वारा किए गए और होने वाले कार्यों की जानकारी लोगों को दी। 2 शेडचं उद्घाटन करण्यासाठी शिवसेना ज्येष्ठ नेते व खासदार गजाभाऊ कीर्तिकर, त्याचप्रमाणे माझे मित्र विभाग प्रमुख जे दिवार साहेब संबंधित सर्व फेडरेशनचे पदाधिकारी, सर्व शिवसेना पदाधिकारी, हंजरनगर सर्व रहिवासी बंधू आणि भगिनींनो, तुम्ही पाहता ते कॉन्ट्रॅक्टरला विचारा, त्यांना मी दिलेलं आहे प्रपोजल, संपूर्ण सिमेंट कंपनी करण्यासाठी दिलेलं आहे। तसं ह्या बाजूला हा कंपनीचं केलं आहे तर त्या बाजूचं पण त्यांना मी तारेचं कंपाऊंड करायला सांगितलेलं आहे आणि 2 शेड मला ह्या बिल्डिंगच्या पाठीमागे शेड करायची आहे, ती पण करायची आहे। हे त्यांना दिलेला प्रपोजल आहे, कदाचित ते एप्रिलला चालू करतील पुन्हा, तर बघू लवकर होईल। तर दुसरी गोष्ट आपला जो पाठचा रस्ता आहे, हॅलो हॅलो हां, जो 5चा रस्ता आहे त्याचं शिवरलाईनचं काम चालू आहे। एका महिन्यामध्ये शिवरलाईनचं काम पूर्ण होईल आणि साधारणतः मे एंडिंगपर्यंत तो रस्ता पण CC होऊन जाईल। दुसरी गोष्ट, येणाऱ्या 4-5 दिवसांमध्ये गजाभाऊ कीर्तिकर पंप सर्वेचं उद्घाटन पण करतील। अजून एक गोष्ट म्हणजे कनसा कॉन्व्हेन्स तुम्ही पाहिलं असेल, आता 100 फूट आतमध्ये गेलेलं आहे, 100 फूट आता ते आपलीच केलेलं आहे, ते माझं प्रपोजल आहे ते। तिथे पण आता साईड ड्रेन आणि CC रोड तो पण महिन्याभरात पूर्ण, मी जवळजवळ आपले इथले प्रोजेक्ट सर्व होत आहेत। हंजर नगरमध्ये जसं मला मतं पडली होती 280, भाऊ एक मोठेपण आहे की 2 वर्षापूर्वी झालेली पोटनिवडणूक आपल्या अंधेरीमध्ये 254 याद्या आहेत, ह्या यादीचा क्रमांक आहे 136, झालेल्या मतदानावर इथे 83% मतांनी मिळाली होती, म्हणजे 254 यादीमध्ये हंजर नगर 1 नंबरला शिवसेना होती। तसे ह्याच्या पुढे राहावं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कार्य के मुख्य अतिथि श्री गजानन कीर्तिकर साहब ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। के विभाग प्रमुख विजय दिवार जी खड़े होकर नमस्कार करेंगे। शिवसेना तो हमारी पुरानी है, मैं तो स्थापना से अभी तक ये सदू परब भी पुराने, लेकिन हमारी विचारधारा जो खत्म कर डाली उद्धव जी ने और एकनाथ जी ने माथे पे चढ़ा दिया, इसलिए हम लोग सदानंद परब तो आपके करीबी, नजदीक, आपके पड़ोसी सब अच्छा रिलेशन। अजीत भाई को सुना अभी और समझ में आ गया कि एक 7-8 मिनट में आप पूरी हिस्ट्री कवर कर दें। जैसे कि हम लोग बहुत जगह भाषण करते हैं और बहुत जगह भाषण भी सुनते हैं। भाषण सुनने के बाद बोध क्या होता है, क्या समझता है, अच्छी तरीके से समझदारी उनके भाषण में मिल रही। ये जो है हमारे अमित नाशनकर यहाँ के कार्यालय प्रमुख नजदीक है आपको, तो फोन के बरोबर चेयरमैन सोसाइटी के, क्या नाम? इमरान। मैडम आपका नाम? मेरा नाम शमीम। शमीम। MC हमारा मकबूल है, मुजावर है, मकबूल मुजावर।
मेरे साथ रहता है, हर दिन रहता है इधर, लेकिन मेरे को पूरा ट्रैफिक में कहा जाता है उधर मेरे साथ ही है, और इरफान की तरह तो पठानवाड़ी वाले। देखिए अभी मैडम आपने जो बोला, ये मैं जब चल के आया तभी मेरे ध्यान में आ गया कि शेड के बदले में बिजली चाहिए, उधर रोशनी चाहिए। हाँ, वो अंधेरा चल के मेरे समझ में आ गया। चलते समय दो बातें समझ में आ गई। एक, रास्ता बराबर नहीं, रास्ता है लेकिन बड़ा टूट गया, वो दुरुस्त करना है, और वहाँ लाइट लगानी है, स्ट्रीट लाइट बराबर। अभी मैं 1 मिनिट सारे इसके कदम से बात कर पुढे गजानन स्ट्रीट लाइट कधी देऊ शकू आपण? 12-15 तारखेला. आणि रस्त्याचं काय ते एस्टिमेट काढेल. लेकिन अभी देखो ये जो हम लोग 10-12-15 दिन में ये स्ट्रीट लाइट लगा के देंगे आपको। क्योंकि देखो आप जब भी हमारे ऊपर भरोसा रख के वोट देते हैं कि तो विश्वास रखते हैं, और हम लोग विश्वास से के पात्र है कि नहीं ये आने वाले 5 बरस बताते हैं, समझा कि नहीं? यानी आप विश्वास दे के वोट दे के चलो हमारे काम में आएंगे, हमारी मुसीबत ख़त्म करेंगे, हमारे लिए दौड़ेंगे, हमारे कोई कठिन परिस्थितियाँ तो आएंगे, तो ये सब हमको करना है। तो जो जितना कर सके हम लोग हमारे पब्लिक के लिए, जनता के लिए, उतना जैसे करेंगे उतना। और सरकार के पास पैसा किसका आता है? आपका आता है, जनता का। तो जनता का पैसा लेके आपकी मुसीबत खत्म करने के लिए जो जो चीज़ चाहिए वो सब देने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, सदानंद परब की रहेगी, हमारे जवाहर की रहेगी, ये सब पदाधिकारी इनकी रहेगी, हम लोग करते रहेंगे। और ये बात रह गई कि बहुत सारे लोग जो है मेरे मतदार संघ में मेरे को पूछते कि तेरे को मतदान जो होता है उसमें मुस्लिम लोग मतदान करते कि नहीं? मैं बोला करते हैं मुझे। मैं बोला ऐसा क्यों पूछते? नहीं, वो समझो कि आप शिवसेना वाले हैं, आप धर्मवाद वाले हैं, ये मुस्लिम है, मुस्लिम धर्मवाद को क्यों वोट देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। देखो हम लोग जब भी खासदार बनते तो हमें राजधर्म जिसको बोलते हैं, राजधर्म संभालना पड़ता है। राजधर्म यानी मेरा अपना भाई, गांव वाला, जात वाला, धर्म वाला, ये कोई बात हमारे मन में कभी आना नहीं चाहिए। हम लोग राजधर्म संभालने वाले उस हिसाब से काम करते कि ये वोट दिया इसलिए उनका काम करो, ऐसा नहीं। वोट देके हमारे ऊपर विश्वास रखा इसलिए काम करता है, वो काम होगा। तो अभी देखिए कि मेरी मतदार संघ की बाउंड्री तो वर्षा की जो खाड़ी है वहाँ से शुरू होती है, और हाईवे में जो मालाड में टाइम्स ऑफ इंडिया का जो बहुत पहाड़ी एरिया वहाँ तक आरेख वाली है सर पे कुल मिला के साहब 22 लाख मतदाता है। 22 लाख कैसा मैं घूमूँ, कहाँ जाओ? अभी हंजरवाड़ी आने के लिए इतना बरस लग गया मुझे। ऐसा ही हमारी मुसीबत है, ये भी सोचो। इसका मतलब समझो कि आप में से कोई आए, कुछ काम बताया, कोई किसी का आपातकाल रहेगा, किसी कोविड के समय तो हम लोग कुछ देखा नहीं। जितने परेशान लोग थे उसको जितनी मदद करनी चाहिए उतनी करने की कोशिश हम लोग पराकाष्ठा की है कोविड के समय में। ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे पास अधिकार दिया आपने वोट देके, तो अधिकार का इस्तेमाल हमारी आम जनता के लिए करना है। ये हमारा धर्म कर्तव्य है, हम लोग संभालते। तो इसी हिसाब से देखो कि एक अभी अवसर मिल गया, ये शेड आ गई, एक गेट बन गया, तो अभी आपका उद्घाटन नारियल फोड़ने के लिए मैं आया, गेट बनने इसलिए आया। अभी स्ट्रीट लाइट बनेंगे तभी आचार संहिता होगी, तभी आपको ही बटन ऑन करना है और बिजली से निकालना है, नाम लेना हमारा बस।
स्ट्रीट लाइट तो 10-12 दिन में हम लोग करके देंगे। रास्ता का एस्टिमेट पैसा कितना बचा है देखना पड़ेगा। अगर समझो पैसा है तो रास्ते का भी हम लोग प्लानिंग डालेंगे, वो भी करके दे देंगे। जैसे सदू ने बताया, आपको आश्वासन दिया, और मेरे को मैं खातरी करके लेता हूँ, मेरे टेबल में जो हिसाब आएगा तभी देखेंगे कितने रुपए बाकी क्या तितला माहिती है सर, वो सब हम लोग करेंगे। बहुत ही प्रॉब्लम है सर रास्ते। हाँ, रास्ते का प्रॉब्लम है, बिजली का प्रॉब्लम है, समझा कि नहीं, तो सब ये जितना प्रॉब्लम खत्म करना है उतना करने की कोशिश। देखो कि ऐसे मैडम हम लोग पैसा दे के ये रूम खरीदा है, अपनी पूंजी लगाई आप, और आप चाहते हैं स्वास्थ्य हमारा, जिसको हम लोग स्वीट होम बोलते हैं ना, स्वास्थ्य चाहिए तो स्वीट होम है, लेकिन आमतौर पे जो काम रहता है अपना काम नहीं रहता। ये सार्वजनिक स्तर का काम किसी आमदार खासदार ने तो नगर सेवक ने करना चाहिए। समझो कि साफ सुथरा होता नहीं, पानी का दाम होता नहीं, पानी का समय कम है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, रेलवे की सफ़र अच्छी होती नहीं है, हाईवे में कोई तकलीफ है, अस्पताल में एडमिशन का प्रॉब्लम है, शिक्षा के लिए एडमिशन का प्रॉब्लम है। ये एक आध इंसान ये मजबूर रहता है, काम नहीं कर पाता, तो उसके लिए पूरी ताकत देना ये हमारा काम रहता है। हम लोग काम करते रहेंगे आपके लिए, समझा कि नहीं? तो आपने आशीर्वाद दिया, साल दिया, बहुत बहुत आभार। और स्ट्रीट लाइट का मैं आश्वासन देता हूँ, वचन देता हूँ कि 10-12 दिन में कितनी लावणार स्ट्रीट लाइट है, जितने बिजली पूरी रोशनी करके डालो। चलो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उम्मीद है श्री गजानन कीर्तिकर साहब व नगर सेवक श्री सदानंद परब जी इसी तरह लोगों का कार्य करते रहेंगे और लोग उनका साथ देते रहेंगे। कैमरामैन पंकज तिवारी के साथ नासिर अहमद शेख की रिपोर्ट, फोकस हिंदुस्तान के लिए। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल
फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।